एक सहाबियां हैं, सियासता में हदीस मौजूद है, उनका नाम है हजरत उम्मे खल्लाद रदी अल्लाह ताला अन्हा। उनके बेटे शहीद हो गए थे। मुझे बताइए कि किसी माँ का बेटा ही चला जाए तो उसकी क्या कैफियत होती है? होश सलामत रहता है? बच्चे को तो बुखार हो तो माँ बाप सारी रात सो नहीं पाते, सारी रात नहीं नींद आती। हालांकि बुखार है, छोटा सा मामूली सा उतर जाएगा, लेकिन वो हाय हाय करे तो नींद नहीं आती। और बेटा चला ही जाए, शहीद ही हो जाए। तो जनाब उम्मे खल्लाद रदी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा शहीद हो गया, तो वो ना मालूमात करने आई कि वाकई मेरा बेटा शहीद हो गया, तस्दीक करने आई। जिस वक्त वो तस्दीक करने आई हैं, पता करने आई हैं कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो उन्होंने बेहतरीन करके अपना जिस्म पर्दे से छुपाया हुआ है, नकाब उड़ा हुआ है, पूरे तौर पर वो बापर्दा हैं, आई हैं, थोड़ा सा पीछे खड़े होकर पूछती हैं, मुझे पता चला है मेरा लाल शहीद हो गया है। उन्हें खबर दी गई कि हाँ आपका बेटा भी शहीद हो गया है। उनसे एक शख्स ने सवाल किया, कहा इस हाल में भी आपका पर्दा कायम है? तो होश ही नहीं रहता नकाब करने का, पर्दा करने का, बुर्का पहनने का। ये बेटा चला गया। अल्लाह करे आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूं। अकीदे हो मजबूत, नजरियात हो ताजा, तो इंसानों का मिजाज इस तरह का बन जाता है। उनसे कहा जनाब इस हाल में भी आप इतनी बापर्दा हैं? तो जनाब उम्मे खल्लाद उस वक्त के जब अभी अभी उन्हें खबर मिली है कि आपका बेटा शहीद हो गया, दुख ताजा है, जख्म हरा भरा है, लेकिन उसी वक्त बड़े धीमे लहजे में पूछने वाले से फरमाने लगी, और मेरा बेटा गया है, मेरी हयात नहीं ना गई। हमने दीन रसूले कायनात से लिया, हमें अकीदे नबी पाक ने दिए, बेटा गया है, मेरी हयात तो कायम है ना। ओ भाई कोई भी वक्त हो, कैसा भी वक्त, जो नजरियाती लोग थे उन्होंने नजरिए पर कभी सौदा, उनका नजरिया ताकतवर रहा, ज़हन उनका मजबूत रहा। हमारा ये मसला है कि हम नजरियाती नहीं होते, प्रेशर ही थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं करते। बरादरी आ गई, कबीला आ गया, मेरे बच्चे नहीं मान रहे, फलाने ने ये कह दिया, चंद मिनट लगते। हुजूर ने नजरियाती किया, जिंदगी नजरियाती गुजारी। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह की जात पर भरोसे के मामले में ताकतवर हो जाए। जो सांप से बहुत ज्यादा डरता है ना, वो रस्सियों से भी डरने लग जाता है। ये डरा ना करें, और ये फलानी शय मनहूस होती है और फलानी शय से नूसत होती है, और जनाब आज पता नहीं क्या हो गया, तो इन कहानियों से बाहर आए। और भी कई काम करने वाले हैं। ताकत वो एक बादशाह था ना, तो उससे भी बड़ा वहम होता था। वो शिकार करने जाता था तो कहता था कोई बंदा मेरे मत्थे लग जाए तो मेरा शिकार नहीं ठीक होता है ना आजकल भी लोगों को वहम, फलाना मिल गया था तो मेरे हालात खराब हो गए, फलाने की नजर लग जाती है, लेकिन वहम का शिकार नहीं होना। तो बादशाह का ख्याल था कि कोई बंदा मुझे मनहूस मिल जाए तो मेरा काम खराब होता है, माज़अल्लाह। हालांकि किसी चीज से भी नहुसत लेना ठीक नहीं, बरकत ले सकते हैं आप कि फलां मिला था मामला बेहतर हो गए, लेकिन फलाना मिला था तो हालात खराब हो गए, ये कहना दुरुस्त नहीं। इससे नजरियाती कमजोरी वाकया होती है। तो बादशाह का ख्याल था कि मैं शिकार को जाऊं तो कोई बंदा मेरे मत्थे ना लगे, वरना मेरा शिकार ठीक नहीं होता। तो शिकार पे जब जाता था तो सारा रास्ता खाली करा देते, सारा रास्ता खाली करा दिया। कोई गरीब आदमी बेचारा ना लकड़ियां काट रहा था ईंधन के लिए, समझ आ रही है बात की? ये जब सुई जायज घरों में नहीं था तो लकड़ियां काट के लाना भी एक बाकायदा ड्यूटी थी, शाम को खाना पकाना है। तो वो लकड़ियां काट के ला रहा था शाम को ईंधन जलाने के लिए। उसे पता नहीं था बादशाह सलामत गुजर रहे हैं, सड़क सारी खाली है। वो गलती से सड़क पे चढ़ गया अचानक। उधर से बादशाह सलामत का घोड़ा आ गया, काफिला आ गया। बादशाह ने देखा, बादशाह सलामत गुस्से हो गए, मेरे रास्ते में क्यों आया, मेरा शिकार ही ठीक नहीं होता जब मैं किसी के मत्थे लग जाऊं। वो गरीब बेचारे को क्या पता कि तेरे सामने नहीं आना। उसने कहीं से पकड़ो, दरख्त के साथ बांधो, 2 सिपाही इसका पहरा दें शाम तक। अगर तो मेरा शिकार ठीक हो गया तो इसे खोल देना है, और अगर शिकार ठीक ना हुआ तो इसे कोड़े मारने। वो बेचारा सुबह से बंधा हुआ है, गर्मी का मौसम है, प्यासा। असर के बाद बादशाह सलामत वापस आए, बड़े खुश हो रहे, कहने लगे मेरे को मत्थे लग जाए ना तो मेरा शिकार ठीक नहीं होता, लेकिन आज मेरा शिकार बड़ा ठीक हुआ, दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, लिहाजा जा तुझे माफ किया। तो तंग आमद बजंग आमद, जब बंदे तंग आते हैं फिर जंग करते हैं, जब बंदा पूरे तौर पे तकलीफ में हो फिर वो गुस्से वाली बातें करता है।
तो उस बंदे ने, गरीब ने सोचा कि मरना तो है ही, तो आज कुछ कह के ना मरे। और जब उसे खोला तो कहने लगे, बादशाह सलामत, तू बड़ा कमजोर है, बुजदिल है और तेरे नजरियात बड़े कच्चे हैं कि कोई बंदा मिल जाए तो शिकार नहीं। अल्लाह के बंदे किधर जाएं, इलाका छोड़ जाएं? कोई बंदा मिल जाए तो शिकार ठीक नहीं होता। उसने कहा, सुन, सवेरे तू मेरे मत्थे लगा था, मैं तेरे मत्थे लगा था। तू कहता है तेरा दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा है, पर मैं तेरे मत्थे लगा था, मेरा बड़ा बुरा गुजरा। तो अब बता, मनूस कौन है, मैं कि तू? ये बता। उसने कहा, मरना तो है तो सच बोल के मरो। ओ भाई, इतने कमजोर हो गए हो, इतने कमजोर हो गए हो। फलाना आया था, नजर लगा गया, फलाना आया था, नजर। मैं बड़ी तकलीफ से एक बात करने लगा हूं, दर्द से, आजमाइश से। मुझे एक दफा एक बूढ़ी मिली, हमारे इलाके की करीबी, तो मुझे कहने लगी, 30 साल हो गए मैं अपने भाई के घर नहीं गई। मैंने कहा, क्यों? कहने लगे, उनका ख्याल है मैं जाती हूं तो उनको नजर लग जाती। और फिर वो इतने दर्द से रोई कि बर्दाश्त नहीं होता। कहने लगी, पुत्र 30 साल तो नहीं गई, क्योंकि उन्होंने ख्याल है कि मैं जावा थे। वो क्या करते हो, कहां पहुंच जाते हो, किस तरह की आप बात करते हो। मैं इनकार नहीं करता नजर लगने का, लेकिन हुजूर ने सिखाई नहीं सूरत फलक और नास। इतनी ओहाम परस्ती, इतने कच्चे इरादे। ताकतवर बने, ताकतवर, दिल, आसाब, ज़ेन मजबूत रखे, कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी तवज्जो रब रसूल की तरफ करी। लेकिन हम जो कमजोरी ले आए हैं ना रोज बरोज मिजाजों में, तबीयतों में, इसने अजीब माहौल बना दिया है। कच्ची पक्की बातें करना और जनाब वहम की बात करना और बड़ी कमजोर बातें करना मोमिन की शान नहीं। हुजूर बड़ी तगड़ी बात करते, बड़ी मजबूत बात करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस बुखारी में मौजूद और भी तमाम कुतुबे हदीस में आपको मिलेगी। हुजूर ने एक सफर से वापस आ रहे थे, तो सहाबा की जमात भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ थी। तो मेरे करीम ने इस तरह किया कि अपनी तलवार मुबारक उतार के तो दरख्त की टहनी से लटका दी। सहाबा साथ थे, पर वो अदबन थोड़ा सा पीछे पीछे हट के ना दूर दूर जाके सो गए। सफर से वापसी थी, कुछ थकान थी, सस्ताने के लिए, आराम करने के लिए जरा लेट गए। तलवार करीम ने लटका दी। एक गैर मुस्लिम आया, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? उसने टहनी से हुजूर की तलवार उतारी। नबी पाक आराम फरमाए, सो रहे, लेकिन मेरे करीम फरमाते, मेरी आंखें सोती हैं, दिल मेरा जागता रहता हो, दिल जागता रहता। उसने ना तलवार नबी करीम पर तान ली, तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने ना मुकद्दस आंखों को खोल दिया, लेकिन कोई बेचैनी नहीं, परेशानी नहीं। तो देखो मेरी तरफ, यानी तलवार तान दी किसी पर। ये मौसम हो जाता है ना कभी कभी बहुत ज्यादा धुंध का, स्मोक का, तो कोई बंदूक वाला रास्ता भी पूछने के लिए राह रोके ना, तो बंदा गया काम से, वो वैसे रोक ना, बंदूक पकड़ी, उस बेचारे ने चाहे रास्ता ही पूछना हो। चले इससे भी ज्यादा मिसाल देता हूं आपको। बंदा रात को सोया अपने घर, तो छत पे कुछ बजने की आवाज आ रही है, चाहे बिल्ली हो, पर गल ना करे जे किसी नाल सराहने थलों मोबाइल नीचे निकलता, लोगों को इतना डर जाते हैं, चाहे बिल्ली हो छत पे, लेकिन वो कुछ चीज बज रही है। खौफ, ये खौफ मोमिन की शान नहीं। मेरी बात को समझे, क्योंकि जो रात कब्र के अंदर है वो बाहर आ सकती, तो डर डर के पहले मर जाने का क्या मतलब है? फिक्री तवानाई मोमिन की शान है। उसने तलवार तान दी नबी करीम अलैहिस्सलाम पर, हुजूर ने आंखें खोल दी, कहने लगा, आपको कौन बचाएगा मुझसे? तो कुर्बान जाए। ये नजरियाती पुख्तगी जो नबी पाक ने अपनी उम्मत को दी। हुजूर फरमाने लगे, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। ये ताकत है, अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत है। अल्लाह के नाम में हज़रत अबुल हसन खरकानी बयान कर रहे थे, तो अबू अली सीना साइंसदान बैठा था, तो फकीर बयान करते करते मुरीदों से कहने लगे, अल्लाह अल्लाह किया करो, दिल नरम होता है। तो वो चूंकि बड़ा दानिशमंद था, अबू अली सीना कहने लगा, मौलवी जो मर्जी कह देते हैं भाई, अल्लाह की जात में तो तासीर हुई, नाम खुदा में माज़अल्लाह क्या तासीर हुई, उसके बकौल। बात समझ रहे हैं? एक है अल्लाह की जात, अल्लाह तो दिल नरम करता है। एक है यहां अल्लाह का नाम लिख दिया जाए, ये नामे खुदा है। आप कह रहे नामे खुदा से दिल नरम होता है,
वो कहने लगा मौलवी जो मर्जी कह देते, ज़ाते खुदा से तो नरम होता है, लेकिन माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह उसका ख्याल था नामे खुदा से, इसका क्या मतलब? तो जब उसने ये कहा तो हजरत अबुल हसन खरकानी सारी बातें छोड़ के उसकी तरफ तवज्जो की, कहने लगे बू अली सीना तू भी गधा ही है। इतने बड़े आदमी को इतनी बड़ी महफिल में गधा कह दिया, उसका तो रंग बदल गया, आंखों में खून उतर आया, उसकी तबीयत बिगड़ गई, वो तो जनाब लाल पीला हो गया, 1-1.5 मिनट में हालत खराब हो गई। तो हजरत हजरत अबुल हसन खरकानी फरमाने लगे बू अली सीना, गधे के नाम में इतनी तासीर है, तेरा रंग बदल गया तो अल्लाह के नाम में कितनी तासीर हो। मैंने को गधा खड़ा थोड़ी ना किया ला के, गधे का नाम लिया है, तेरी हालत गैर हो गई है, तो बता रब करीम के नाम में कितना असर हो। तो ये शान है अल्लाह के नाम की, बिला मिसाल और बिला तशबीह। उसने नबी करीम से कहा आपको कौन बचाएगा? हुजूर फरमाने लगे मुझे मेरा, बोलिए मुझे मेरा, ये कहना सीख लो, ये बड़ा मजेदार है। कोई जालिम कोई परेशान नहीं करेगा, मुझे मेरा अल्लाह बचाए, ये बड़ी ताकत है इस जुमले में। जब महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, तो वो कांपने लग गया, उसके हाथ से तलवार गिर गई, हुजूर ने उठा ली। नबी करीम फरमाने लगे देख फिर मुझे अल्लाह ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन बताएगा बचाएगा? तो फौरन बोला, कहने लगा सुना है आप माफ बड़ा करते हैं, असीर दुश्मन की चाह में भी, वो मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम पर है। सुना है आप माफ बड़ा करते हैं। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तूने सुना है तो जा, मैंने माफ किया, खत्म हो गई बात। तो नजरियाती पुख्तगी जहनों को मजबूत करे। ये जो कच्ची पक्की बातें हैं ना, इनसे निकल आए। और बिलखुसूस नौजवानों से कहूंगा, सारी जिंदगी फैसला ही नहीं किया हमने करना क्या है, किस रास्ते जाना है, जिसने 2 बातें बताई उसके पीछे लग जाते हो। ओ खुदा के बंदो, ताकतवर बनो, तुमसे एक खानदान नहीं संभाला जा रहा, तुम्हें तो पूरे के पूरे कबीले संभालने चाहिए, तुम्हें तो बस्तियों की बस्तियों को लीड करना चाहिए। तुम अभी तक फैसला ही नहीं कर पाए मैंने किस रास्ते जाना है, और सारा वक्त सोए रहना, और सारा वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना, और सारा वक्त जनाब कपड़े पसंद करने में गुजार देना, और 4-4 घंटे आईने के सामने खड़े रहना। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जिंदगी मेहनत से बनती है, जद्दोजहद से बनती है, आगला पाई से बनती है। पैरों में जख्म आ जाए तो जिंदगी बनती है। चल चल के बंदा थक जाए, और थक के सोए, और सो के उठे, और उठ के फिर चले। इकबाल कहने लगे पलटना झपटना, झपट कर पलटना, ये लहू गर्म रखने का है इकबाल। आप नजरियाती तौर पे पुख्ता हो, ताकतवर हो, मजबूत हो, फिक्री तवानाई आपको हासिल हो। ये क्या बात हुई, एक मसला सुना नहीं और जनाब परेशान हुए नहीं। मजबूत होकर मैदान में उतरो। लोग इतने इतने बड़े काम काज करके दुनिया से चले गए, और हम अभी तक वहमों में पड़े हुए हैं, तावीज ढूंढते फिरते हैं। कोई दम वाला बाबा मिल जाए, कोई मशवरे वाला बंदा मिल जाए, इससे निकलो बाहर। जिंदगी में तय करो। घोड़ा जब दौड़ता है ना, तो उसके पैरों को कांटेदार झाड़ियां कई दफा लग जाती हैं, लेकिन वो दौड़ता रहता है। वो कभी लग जाती हैं, कभी उतर जाती हैं, वो चलता रहता है, परवाह, क्योंकि उसे मंजिल तक जाना। अपनी मंजिल का तायुन करो, अपनी जिंदगी में कुछ तय करो, और फिर उसके हुसूल की जद्दोजहद करो। कमजोर नहीं पड़ना मेरे अजीजों, मेरे भाइयों। जिंदगी में वहमों का शिकार नहीं होना, जरा जरा सी बात पर परेशान नहीं होना। 1-2 मिनट आपके पास सारा कुछ है, सेहत भी है, औलाद भी है, घर भी है, सजदे की तौफीक भी है, मस्जिद की हाजिरी भी है, सिर्फ पैसे ही नहीं, थोड़े से पैसे कम है तो आप परेशान है। आप पैसे वालों को देख के परेशान हो जाते हैं, वो मरूब हो जाते हैं, हाथ बांधे फिरते। क्या है, पैसे हैं सिर्फ। खुदा का खौफ करें, ये पैसे ही नहीं है ना सिर्फ आप, बाकी तो सारा कुछ है ना। तो ताकतवर बन के जियो। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, ये कोई दानाई वाली बात। मैं बात खत्म करने लगा हूं, मेरी बात पर तवज्जो करना। मेरे लोगों के अंदर बेचैनी, बेकरारी पैदा होती है ना, इस तरह पैदा होता है, फिर उसको लोग अपने अपने नाम देते हैं। कोई कहता है डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं, वसवसे बहुत आते हैं।
उसकी वजह ये होती है कि किताब सुन्नत के जो दलाइल होते हैं ना, हम जब मदारस में पढ़ते हैं तो हमारे असातिज़ा किसी इबारत पर खुद एतराज कायम करते हैं, खुद ही उसका जवाब दे देते हैं। ये कल को जो किसी के ज़हन में कुछ शक पैदा होना है, पहले से उसके दलाइल मजबूत कर दिए जाते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि किताब सुन्नत पढ़ने वाला आदमी, कुरान मजीद से वाबस्ता आदमी बहुत बुर्दबार हो जाता है। वो चीजों की हकीकत को समझने लगता है, उसके मिजाज के अंदर ठहराव पैदा होता है। बहुत सारी चीजें जो इस इल्म से दूर आदमी के पास नहीं होती, वो इन लोगों के पास मौजूद होती। ये फिर अपनी जिंदगी बड़े इत्मीनान से, आहिस्तगी से गुजारते। वाइबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशून अलल अर्दि हौला, ये फिर इत्मीनान से वक्त गुजारते। तो मसाइल का हाल ये है कि अल्लाह के नाम से पढ़ा जाए, किताब और सुन्नत का मुताला किया जाए, बहुत सारी पेचीदगियां, बहुत सारी दुश्वारियां इससे हल हो जाती हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी कमरे में अंधेरा हो ना, कई जानवर उसमें जमा हो जाते हैं। अगर वो कमरा बंद है तो उसमें बहुत सारे मूजी जानवर समझ लीजिए जमा हो गए। बिच्छू भी आ गया, छिपकलियां भी जमा हो गई, सांप भी आ गया, और भी कई मूजी जानवर उसमें जमा हो गए। अब उस अंधेरे में अगर आप उन जानवरों को मारना चाहेंगे तो हो सकता है वो आपको तकलीफ दे, क्योंकि कमरे में अंधेरा है। आप सांप को मारने लगे तो हो सकता है निशाना ठीक ना लगे, आपको डांस ले। आप बिच्छू को, खटमल को पकड़ने लगे तो मुमकिन है कि वो आपको तकलीफ दे, चूंकि अंधेरा है। हो सकता है आप मार ना सकें। उसका बेहतरीन और जबरदस्त हाल ये है कि आप कमरे में उजाला कर दें, आप लाइट ऑन करें, चराग का बंदोबस्त करें, ये सारे जानवर वैसे ही भाग जाएंगे, मारने ही नहीं पड़ेंगे। तो याद रखिएगा, इल्म वो नूर है, किताब व सुन्नत की तालीम वो रोशनी है जिससे बहुत सारे अंधेरे वैसे ही भाग जाते हैं। आपको एक एक करके बहुत सारी चीजों को खत्म नहीं करना पड़ता, बल्कि भाग जाते हैं। हमारे साथ ये हुआ है कि चाहते न चाहते, और बहुत सारे लोग मुखलिस भी थे, वो चाहते भी थे कि किताब व सुन्नत से आगाही हासिल करें। कुछ को असबाब ना मिल सके, कुछ से थोड़ी सुस्ती हो गई, कुछ ने बर वक्त फैसला नहीं किया, कुछ वैसे फैसले की कुव्वत नहीं रखते थे, तो लोग दूर होते चले गए किताब व सुन्नत के नूर से। उसका नुकसान ये हुआ कि जिंदगी में बेचैनी, बेकरारी, उलझाओ। आप देखिए कि मुफ्ती साहब बैठे हैं, अगर दिन में 100 मसाइल किसी आलिम से पूछे जाते हैं तो शायद 95 मसाइल तलाक के हों। और बेचारे लोग बड़े बहाने कर करके, वो मेरे दोस्त था एक, तो उसने ये कर दिया, तो उसने फिर ये कर दिया, तो इस तरह करके लोग मसला पूछते, शर्माते भी। कभी आप गौर करें तो हमारे यहाँ शादियों की तैयारी 6 माह पहले शुरू होती है। फर्नीचर का ऑर्डर देना है, सुनार को ऑर्डर देना है, कपड़ों की तैयारी का बंदोबस्त करना, लकड़ियों से घर आबाद होगा, सोने से घर बसेगा, महंगे महंगे कपड़ों के साथ घर में सुकून आएगा। सब कुछ हमने किया है, लेकिन वो जो मसाइल थे तलाक के और निकाह के, मैं जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, अगर वो पहले से सिखा दिए जाएं, और कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हफ्ते में 2-4 घंटे निकाल के भी किसी आलिम के पास अपने बच्चे को ले जाया जाए, बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास बैठे कुछ मसाइल सीख ले, तो ये जो घर रोज टूटते, पता नहीं है उसे शरी मसले का, और उसने बस 3 तलाक इकट्ठी दे दी। ये जो घर टूटते हैं कि बच जाएं, ये जो मसाइल बनते हैं इनसे हम महफूज हो जाएं। लेकिन क्या करें, किस तरह करके अपनी सुस्ती दूर करें, ये कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, अगर हम थोड़ी तवज्जो करें तो वो मेहरबानी करेंगे, वो हमारी बात सुनेंगे, वो हमें सिखाएंगे। लेकिन किताब सुन्नत से वो वाबस्तगी जो हमारी जरूरत है, जो हमारे लिए, देखिए मैं एक शख्स को पढ़ रहा था तो वो कहने लगे, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। लोग साथ होके भी साथ नहीं होते। तो कुछ नौजवान और नई नस्ल इतनी तन्हाई पसंद हो गई है कि शादी से पहले अब कुछ कोर्सेज कराने पड़ते हैं। उन्होंने लिखा है कि कुछ कोर्सेज कराने पड़ते हैं कि किसी और को भी बर्दाश्त करें, मिलजुल के रह सकें, कुछ ज़हनी तौर पर उनको तैयार करना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था कि कितना खूबसूरत दीन है मेरा,
कि जो सारी मुआशी जिंदगी को और मुआशरती जिंदगी को हमें मुनज़्ज़म करके देता है। माँ बाप का वजूद घर में बहुत बड़ी नेमत है, वो राजी हो तो रब राजी होता है। आपने निकाह कर लिया तो दीन ने क्या रूहानियत अता की निकाह को, फरमाया कि जिसने निकाह कर लिया उसने ईमान महफूज कर लिया। ये बात कहाँ की थी, कहाँ पहुंच गई, किस कदर मानवीयत, यानी ये कोई दुनियावी काम नहीं बल्कि ये तो मजबूती ईमान का जरिया है। तो मेरे अजीज, जब आप किताब सुन्नत को पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी किसी मकाम पर भी कमजोरी नजर नहीं आएगी। देखिए, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि मैं तजारत करता हूँ, कारोबार करता हूँ, बिजनेसमैन हूँ तो मैं दुनियादार हूँ, और बाज़ औक़ात इजहार भी करते हैं कि हज़रत हम तो दुनियादार से लोग हैं, सारा दिन कारोबार करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप दीन के साथ वाबस्ता हो ना, तो आपको पता चले कि सूफिया के यहाँ, सालिकीन तरीकत के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुंचे, हुजूर के कदमैन शरीफैन तक, बल्कि नालैन मुबारक तक की रसाई हासिल करें। ये बहुत बड़ा मिराज का दर्जा है कि महबूब करीम के मुकद्दस कदमों तक उन्हें रसाई हासिल हो गई। लेकिन मेरे भाइयों, गौर तो कीजिए, यानी दरूद पाक पढ़ा जाता है, वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, बावुज़ू रहा जाता है, कुछ मखसूस किस्म के और आदो वज़ाइफ पर तवज्जो दिलाते हैं हमारे मशाइख ताकि ये कुर्ब उन्हें नसीब हो। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सच बोल के तिजारत करेगा ना, क़यामत के दिन अल्लाह उसे नबियों के साथ जगह अता फरमाए। यानी ये कारोबार करते करते कहां पहुंच गया, तिजारत करते करते इसे क्या मकाम मिल गया। शर्त ये है, ये दीन के साथ वाबस्तगी इख्तियार करे, कुरान और सुन्नत का तालिब इल्म बने। और मुझसे नाराज ना होइएगा, कुछ बहाना ये भी करते हैं लोग कि मेरी उम्र अब बड़ी हो गई है, मुझसे सीखा नहीं जाता है। वैसे ये भी बहाना है। ये कुछ साल ही हुए, ज्यादा कंप्यूटर को आम हुए तो किसी सरकारी मुलाजम ने भी इस्तीफा नहीं दिया कि मुझसे नहीं सीखा जाता कंप्यूटर, या तो मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, अभी इस उम्र में कंप्यूटर सीखूं, मुझे 35 साल हो गए जॉब करते हुए। किसी ने भी इनकार, और भाई 50,000 की नौकरी बचाने के लिए अगर कंप्यूटर सीखा जा सकता है तो कब्र हशर बचाने के लिए कुरान और सुन्नत भी सीखा जा सकता है। हम अपनी छोटी सी जात बचाने के लिए क्या कुछ सीख रहे, क्या कर रहे, क्या क्या कोर्सेज किस किस उम्र में लोग करते। थोड़ी वाबस्तगी इख्तियार करें, बातें ज्यादा नहीं करनी, बस रेतने लगाओ। ये जो बच्चे हिफ्स करते हैं ना, ये मदारस से दीनिया में पढ़ते हैं, इनके भी दिल उतने नाजुक होते हैं जितने के बाकी बच्चों के। ये भी उतने ही प्यारे और मोहब्बत वाले होते हैं जितने के बाकी बच्चे। जिस तरह से बाकी बच्चों को बहुत सारी जगहों पे हौसला अफजाई की जरूरत होती है ना, बाप ने वादे किए हुए होते हैं, बेटा तू ये इम्तिहान पास करेगा तो ये वाला तोहफा मिलेगा, तो ये करेगा तो ये वाला एजाज मिलेगा। इन बच्चों को भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों को चाहिए कि बहुत सारे खूबसूरत तरीकों से इन बच्चों को शाबाशी दें, इनके साथ रवैया मोहब्बत वाला रखे, और इस तरह से इनको एजाज दे कि जो बाकी खानदान के या अहबाब के या जानने वालों के बच्चे हो, उनका भी जी चाहे, उन बच्चों के अंदर भी शौक पैदा हो। वो अपने उस्तादों से सुना करते थे कि हज़रत फ़खर जहां दिल्वी की दावत की ना बादशाह ने, बस मैं बात खत्म करने लगा, मुझे बात याद आ गई। उसने कहा मेरे घर आइए, तो हज़रत फरमाने लगे आ तो जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है तेरे 3 बेटे और चौथा तू मुझे पालकी में उठा के ले जाओ। नहीं देखे तो प्रोटोकॉल मांगा ना हजरत ने, कहा 3 तेरे बेटे, चौथा तू, पालकी में आओ, उठा के ले जाओ, चला जाता हूं। तो बादशाह चूंकि क्या बैठा था कि आप आए, तो तैयार हो गया। तो एक शहर के कोने में हजरत का घर था, दूसरे में बादशाह का। अब सारे लोगों ने देखा कि बादशाह एक आलिम को कन्नों पे सवार किए हुए। हजरत चले गए, और जब वापसी हुई ना घर से तो अकेले ही आ गए। तो बादशाह कहने लगा बादशाह आदमी हो ना, आती दफा का कन्नों पे सवार होके जाना, और जा रहे हो तो ये फकीरी है कि अकेले ही चल दिए। कुछ अरसे के बाद शेख दोबारा मिले और फरमाने लगे बादशाह मुझे माफ करना, मेरे अंदर किसी कोने में भी कोई तकब्बुर नहीं था, और मैं नहीं पसंद करता था कि मैं तेरे और तेरे बच्चों के कंधों पे सवार होके जाऊं, लेकिन सिर्फ तू मुझे बाजार से ले गया है ना उठा के। सैकड़ों लोगों ने अपने बच्चे मदारिस में दाखिल करा दिए। अगर आलिम की ये शान है कि वो इस तरह नवाजा जाता है, तो फिर हमें भी अपने बच्चों को दीन पढ़ाना है। तो तेरे इस एक अमल की वजह से
कितने लोगों का रुजू हुआ है किताब और सुन्नत की तरफ। मैं चाहता नहीं था, लेकिन ये कि इस वजह से, इस हिकमत की बुनियाद पर मैंने तुझसे ये मुतालबा किया। तो बादशाह हजरत को दुआएं देने लगा। तो थोड़ा सा ना इस एजाज को भी समझना चाहिएगा। अच्छा, हमारे लोग ना पूछते ही रहते हैं कि बच्चा आप हाफिज, आप नाराज नहीं होंगे, चले खूब करे हमसे थोड़ा सा गिला भी कर ले। बेटा आपने माशाल्लाह हिफ्ज कर लिया तो आगे क्या करना है, तो दर्स सब कर लिया तो आगे क्या करना है। ओ मेरे भाई, जिन सब ने MSc की हुई है वो आगे क्या कर रहे हैं। आप ये जरूर पूछिए कि आगे आपने शोबा क्या इख्तियार करना है, लेकिन इस लहजे में बात करना कि शायद इसके लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किलात है और ये किसी जगह फिट नहीं हो सकेगा, तो भाई ऐसा नहीं है। अल्लाह तौफीक देता है। हिफ्ज करने वाले का तो वैसे सीना कुशादा हो जाता है, फिर वो जिस शोबे में भी जाता है अल्लाह फजल ही फरमाता है।